कन्हैया बड़े खुश, अरे हमारी मैया तो हमें बड़ा प्रेम करती है, पूत प्यारो है मैया, दूध ना है। पर सामने देखा कि चूल्हे पर दूध रखा था और ऊपर को आंच ज्यादा लगी तो दूध उफनने लगा। जैसे ही उफनते हुए देखा, उबाल आते हुए दूध को, तो मैया ने कहा अरे कन्हैया दारी के तेरी बातन में दूध को सत्यानाश है गयो, कोई गोपी भी नहीं है यहाँ पे। और कन्हैया को नीचे धम्म से पटक दियो और दूध उठाए हुए चली गई। कन्हैया की लाल पीली आंखें, छोटे से कन्हैया खड़े हो गए गुस्सा में, क्रोध में। आवाज़ ही बोल रही थी कि हमें तो पूत प्यारो दूध ना है, और अब दूध उफन तो देखो, तो पूत को धरती पर धम्म से पटक दियो और दूध उठाए हुए चली गई। ये मैया बिल्कुल झूठ बोल रही। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने एक लाठी रखी थी वहीं पे बढ़िया सी नंद बाबा की, उसी को उठाया, जितने दूध के दही के मटके रखे थे सब में धड़ाधड़ एक एक मारे, सब फूट गए। अब तो आंगन में दूध दही की कीच मच गई, चारों ओर दूध दही जैसे ही फैला हुआ देखा। यशोदा मैया लौट करके आई तो बीच में बैठे हैं। अब भगवान ने सोचा मैया आएगी पिटाई गलेगी पक्के में, क्योंकि दूध दही हमने नुकसान कर दिया। तो बच्चे डर भी जाते हैं कोई नुकसान कर दें, और सोचने लगते हैं तो पहले से ही रोने लगते हैं आने से पहले। बैठ गए बीच आंगन में आकर के, ऐसे लग रहे हैं बोलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जैसे क्षीर समुद्र में बैठे सालिक राम, ऐसा लग रहा है जैसे दूध के समुद्र में सालिक राम भगवान गोटा लगा रहे हो, पूरा फैला पड़ा है चारों ओर। यशोदा मैया आई, देखी हे भगवान, आज तक जितनी गोपियां जाकी शिकायत करती थी कि ये बहुत बिगड़ गए हो, मैं विश्वास ना करूं, लेकिन आज पता चलो जब जाने घर में ही तमाशो कर दियो, अब आगो छोड़ूंगी ना। और मैया पीछे, कन्हैया आगे आगे दौड़ लगाई। कन्हैया मैं तो को छोड़ूंगी नहीं, बहुत दूर दूर पूरे महल का चक्कर लगाए, पर मैया बूढ़ी और कन्हैया छोटे दौड़ रहे। मैया तो थक गई, हांफनी छूट गई, खोपड़िया गर्म है गई, लटिया रख दी और बैठ गई सीढ़ियों पे। भैया कन्हैया मुंह पे ना दौड़ो जाए, और मैं तो को पकड़ूंगी ना, तू हमारे पास आ जा। मैया से बोले कन्हैया फिर ये लाठी काहे को ली इतनी बड़ी, अगर हमें मारोगी नहीं तो इसे फेंको। ले कन्हैया ये डली लाठी, अच्छा तो मैं आ जाऊं तो क्या करोगी, मारोगी नहीं? बोले मैं तेरी पूजा करूंगी, पूजा, आजा हमारे पास। कन्हैया जैसे ही आए, मैया ने जैसे ही हाथ पकड़ पायो, अब बोली मैया दारी के अब हाथ में आयो, अब चलते हुए तेरी पूजा करूंगा। कन्हैया बोले मैया ये तो धोखा है। मैया बोली परेशान मत हो, अभी ले चलती हूँ। और जाकर के गई सीधे, एक उखल रखा था, उखली उखल रखा था बीच आंगन में नंद बाबा के, उसी से बांध दी और वहां से चली गई पानी भरने के लिए। यहाँ कन्हैया ने उस उखल को नीचे पटक लिया और रस्सी में बांध करके घुमाते घुमाते पहुंच गए जहां दो वृक्ष खड़े थे। उन वृक्षों का नाम है यमलार्जुन, यानी कि यमल पेड़ हैं अर्जुन के जो वृक्ष होते हैं सुंदर, यमल कहते हैं जोड़ी को, जोड़ी हो वो यमल होती है। और जो वृक्ष हैं वो किसके हैं? अर्जुन के। अशोक होता है, अर्जुन के वृक्ष होते हैं। दो वृक्ष खड़े हैं। कन्हैया का जो ओखली थी वो फंस गई, कन्हैया ने जोर का झटका लगाया तो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे, पर अभी आवाज बिल्कुल नहीं आई। उसमें से दो बड़े पुरुष निकले सुंदर, उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की और परम धाम को चले गए। श्री शुकाचार्य जी से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि ये कोई दो पुरुष निकले, ये कौन थे और कहां से आए? तो बता दिया कि ये कुबेर के पुत्र थे। इन्होंने नारद जी को देख करके नग्न अवस्था में वस्त्र नहीं पहने और ये मस्ती में एक स्नान करते रहे सरोवर में। तो नारद जी ने जब देखा ये हमारे सामने नग्न खड़े हैं, जड़ की भांति खड़े हैं, श्राप दे दिया, अरे मूर्खों तुमने हमारा अनादर किया है, हमारे सामने भी जड़ की तरह खड़े हो जाओ, जड़ ही हो जाओ। तो दोनों, जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव, दोनों लड़के थे, दोनों को श्राप लगा, दोनों वृक्ष बने नंद जी के आंगन में। जब इन्होंने विनती की तो उन्होंने बता दिया, जाओ एक दिन तुम्हारा भगवान स्वयं आके उद्धार करेंगे, इस वरदान दिया। आज यहाँ पर यमलार्जुन का जैसे ही उद्धार हुआ, अब आवाज पूरे गोकुल में फैली। जैसे ही धड़ाम की आवाज सुनाई दी, यशोदा मैया भगी, हे भगवान हमने आंगन में अपने बेटा ये बांधो तो कहाँ हैं? देखा आकर के तो बीच वृक्षों के बीच में भगवान बैठे हैं, आराम से रो रहे हैं बैठे बैठे। नंद बाबा घबरा गए, बोले भैया जब तक यहाँ गोकुल में हमारे कन्हैया को जन्म भयो तब से कोई ना कोई बलाई चली आवे, कहीं पूतना चली आवे, कहीं सक्टासुर, कहीं अगासुर, कहीं बकासुर, तमाम आ रहे हैं, क्या करें? चलो हम इस गांव को ही छोड़े देते हैं।
और उस गांव को छोड़ करके पहुंचे कहां? तो नंद जी के और भाई हैं, सुनंद नाम है जिनका। सुनंद बोले महाराज एक बड़ा सुंदर वन है अपने यहाँ, कई वन है, भांडीर वन है, बेल वन है, ताल वन है, कई वन है, लेकिन एक वन है जिसका नाम है वृंदावन, और वृंदावन में चल करके हम रहेंगे तो बड़ा आनंद होगा। ठीक है लाला। तुरंत नाई से करवा दी। बोले भैया जा को हमारे साथ में वृंदावन चलना हो। वो हमारे साथ में गाड़ी बैल में सामान रख करके सवेरे तैयार मिले। सब तैयार हो गए, अहम पूर्वम, हम भी चलेंगे महाराज, हम भी चलेंगे। और सब लोग जाने लगे। आइए हम भी अपने मन को वृंदावन ले चलें थोड़े समय के लिए। हो चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 नाम, रटेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। मस्ती में झूमते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। वहां जाकर के क्या होगा? सुंदर यमुना जी बह रही हैं, सुंदर नीर बहत जमुना को, सुंदर नीर बहत जमुना को, सुंदर नीर बहत जमुना को, सुंदर नीर बहत यमुना को, और पीवन को गंगा जल पानी, पीवन को गंगा जल पानी। श्री वृंदावन को पास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। और जो जन न्याय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन को रजधानी। वैकुंठ मिले तिन को रजधानी। वेद पुराण बखान करें, संत मुनीन मुनि मन माने। क्यों? यमुना यमदूतन तारत है, भवतारती है श्री राधिकारानी, भवतारती है श्री राधिकारानी, भवतारती है श्री राधिकारानी, भवतारती है श्री राधिकारानी। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होती हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। होए मन के पूरन काम, होए मन के पूरन काम।
चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे रूपों, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारिया, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारिया, हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर, ओढ़ के कांवर, ओढ़ के कांवर, ओढ़ के कांवर, ओढ़ के कांवर वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च, भिक्षासि दुत महाप्रीति, राम माधव यो। आज वृंदावन की जैसे ही पवित्र धरा पर पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राम माधव यो नरपा। उनके मन में वृंदावन में चारों ओर तुलसी के वृक्ष, वृंदा माने तुलसी, जहां तुलसी का ही वन हो वहां पर उसको कहते हैं वृंदावन। जहां पर बेरी वृक्ष होता है ना, जिसमें बेर लगते हैं, जहां बेरी का वन हो उससे कहते हैं बद्री विशाल। बद्रीनाथ जहां बेरी के वृक्ष थे उसी का नाम पड़ा बद्री वन, बद्र का वन। ऐसे ही वृंदावन जहां पर तुलसी ही तुलसी है, चारों ओर हरियाली है, यमुना जी का सुंदर नीत बह रहा है, सुंदर कालिंद्री कल कल करती हुई कलरव अपना दिखा रही है, सुंदर उनका दृश्य है, सुंदर सुंदर पर्वत हैं, बढ़िया झरना झर रहे हैं गोवर्धन की तलहटी में। जैसे ही पहुंचे ये सुंदर दृश्य देख करके आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मन में प्रीति जागृत हुई, बड़ा सुंदर लगा। और जाते ही उन्होंने मैया से कहा, मैया ये बड़ा सुंदर वन है, यहाँ हरी हरी घास है, हम तो अब बड़े है गए, हम तो अब गैया चराएंगे। गाय चराने के लिए मैया से जैसे ही कही, मैया बोली दारी के भी छोटो है, बड़ी बड़ी गैया तो ये ले जाएंगी कहीं पकड़ के मारेंगी, और ऐसो कर अभी तू छोटो है तो छोटे छोटे बछड़न ने चरावो शुरू कर, जब बछड़न ने चरावो शुरू करेगो धीरे धीरे अभ्यास है जाएगो, फिर गैया भी चराना। भगवान ने बछड़ा चराना प्रारंभ किया और एक दिन वन में गए थे बछड़ा चराने के लिए, तो वहीं पर एक अघासुर नाम का दैत्य कंस का भेजा हुआ घात लगाए हुए बड़ा शरीर बना करके अजगर का बैठा है। इतना बड़ा मुख बनाया कि एक धरती में है मुख और एक आकाश में है। सब ग्वाल बाल साथ में थे, खेलते खेलते वहीं पहुंच गए, उसके मुंह में पहुंच गए। बोले भैया ये गुफा मैंने आज तक ऐसी कभी नहीं देखी, देखो कितनी बढ़िया गुफा है, इसमें तो हमें जब श्वास धीरे धीरे छोड़े वो तो हवा आवे भैया, इसमें तो ऑक्सीजन भी पर्याप्त है, देखो ऐसी गुफा मैंने कभी ना देखी। उसके बड़े बड़े दांत देखे कहने लगे भैया इसमें ये खूंटे लगा दिए शायद ऋषियों ने, अपने जो भी झोला जो भी हो सो यहीं टांग दो। अच्छा तो भैया ये नीचे सड़क बड़ी अच्छी बनाई है, जीप थी वो तो उसकी जीप, देखो ये ऐसा लग रहा है सड़क नहीं जैसे डल्लब के गद्दे डले हों। चले गए अंदर, भगवान भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान प्रवेश किए मुख को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा ये तो अघासुर है, हमें मारने के लिए आया है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और ऐसा शरीर बढ़ाया कि उसके ब्रह्मरंध्र में बैठ गए, श्वास अवरुद्ध हो गई तो ब्रह्मांड उसका जो सर है वो फट गया। भगवान ऊपर से निकल आए, समस्त ग्वाल वालों को भी निकाल के ले। जैसे ही अघासुर का वध हुआ देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान का ऐसी लीला करते करते समय व्यतीत हो रहा है। एक बार एक धेनुकासुर नाम का दैत्य आ गया। तालवन में भगवान गैया चरा रहे थे, चराते चराते उन्होंने देखा कि एक जगह एक गधा बना हुआ एक दैत्य घूम रहा है जिसका नाम है धेनुकासुर, गधे के रूप में। बड़े सुंदर वृक्ष में फल लगे हैं, सुंदर सुंदर। मधुमंगल बोलो महाराज देखो कितने सुंदर फल हैं, अगर हम अपने घर ले जाएं तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। एक बोलो वहां भूल के भी मत जाइयो भैया, वहां पे बहुत बड़ो एक राक्षस रहे, अगर हम बेर और फल लेने गए तो वो हमारा नाश्ता कर जाएगा पकड़ के। अच्छा तो क्या करें?
सब लोग गए दाऊ दादा के पास। दाऊ महाराज, कन्हैया के चमत्कार तो मैंने लाखों देखे, कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी पूतना और तमाम राक्षसों को मारा, लेकिन तुम ऐसे ही बड़े बड़े घूमते हो बने हुए, तुम्हारे हाथ बड़े हुए, आजान बाहु, लंबे लंबे हाथ, बलभद्र कहते हो अपने आप को, आज तक तुमने चमत्कार ना दिखाया अपने हाथ को। बलदाऊ जी बोले चिंता मत करो, हम देखते हैं आज। और बलराम गए उसी वन में। जैसे ही ताल वन में पहुंचे, वहां एक वृक्ष था फलों का लदा हुआ, उसको हिला दिया जोर से। फलानाम पतताम शब्दाम निशम्या सुर रात ततः। फलों की गिरने की आवाज जैसे ही उस धेनुकासुर ने सुनी, गधा बना हुआ दौड़ता हुआ आया और पीछे की दुलत्ती लेकर के ऐसी जमाई, दाऊ दादा में जैसे ही पड़ी, दाऊ दादा में ऐसा लगा जैसे मान लो किसी ने फूल फेंक के मारा हो, इतने बलवान है। लेकिन दोबारा जैसे ही घूम करके आया, दाऊ महाराज ने दोनों हाथों से दोनों दुलत्तियों को पकड़ लिया और चकरंडी की तरह घुमाया, बिल्कुल चक्री बना दिया, घुमा करके एक वृक्ष में दे मारा। सो गोविंदाय नमो नमः, बोले बलभद्र भगवान की। धेनुकासुर का भी वध हो गया। बोले भैया मधुमंगल जल्दी से आ जाओ, जितने फल खाना हो खा जाओ, अब कोई डर नहीं है, जितने ले चलना हो ले चलो साथ में। सब आए, दाऊ दादा की जय जयकार करने लगे। लेकिन कन्हैया ने जाते हुए सोचा कि फलों की मुक्ति तो दाऊ दादा ने कर दी, लेकिन अभी जल की मुक्ति नहीं हुई। जल हमारा प्रदूषित हो रहा है यमुना जी का, क्योंकि उसमें कालिये नाम का नाग है, वो बैठा हुआ है और अपना विष फैला रहा है जल में, विषाक्त जल कर दिया। क्या करें अब? अगर कोई दाऊ दादा के साथ में हम अगर जाते हैं तो दाऊ दादा हैं बिरादरी के उनके, क्योंकि ये हैं शेषनाग, वो है कालिये नाग। और कहीं हमने शेषनाग के सामने कालिये नाग का कुछ गड़बड़ किया, उसे मारा या पीटा, तो ये अपने बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, भैया हमारी बिरादरी का खानदान का ध्यान रखना, हो सकता है हमारे विपरीत हो जाएं, तो क्यों ना ऐसा कुछ करें जिससे दाऊ दादा हमारे दूर चले जाएं और हम अकेले जाएं और ये इसका काम तमाम कर दें। आज दाऊ दादा के बारे में यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया आज तो हमारे दाऊ दादा ने बड़ो कमाल कर दिया। दाऊ दादा बड़े प्रसन्न है, हमने आज एक धेनुकासुर नाम के दैत्य को मारा। पर कन्हैया हंसने लगे, मैया गजब कर दियो आज दाऊ दादा ने। कहा कि यो मैया भी बोली, मैया से बोले दाऊ दादा ने आज बहुत बड़ो एक गधा मारो। जैसे ही गधा मारे उसको सब हंसवे लगी। दाऊ दादा के मुंह पे 12 बज गए। बोले कन्हैया ये अच्छी बात ना है, हमारा मजाक उड़ा रहे हो तू। कन्हैया बोले देखो हमारी बात पे अगर विश्वास ना होए मैया, तो ये हमारे साथ में जो मित्र हैं ये मनसुखा है, यहाँ से पूछ ले। मनसुखा बोलो मैया ब्राह्मण को छोड़ा हूँ, भोजन के समय पे कब झूठ ना है बोलो, दाऊ दादा ने सच्ची में बहुत बड़ो गधा मारे हो। फिर हंसने लगे सब। दाऊ दादा क्रोधित हो गए, बोले कन्हैया आज से आपकी पार्टी अलग और हमारी पार्टी अलग, हम अपनी पार्टी अलग करेंगे और आज से हम अलग जाएंगे गैया चराने, तुम अलग जाना। कन्हैया बोले यही तो सोच रहे थे, यही हो जाएगा। और कन्हैया ने जैसे ही अलग किया दाऊ दादा को, यहाँ आज दाऊ दादा का जन्मदिन भी है। यशोदा मैया कहती हैं जन्मदिन मनाएंगे, दाऊ दादा तुम कहीं नहीं जाओ, कन्हैया को जाने दो। आज कन्हैया निकल गए बहुत दूर, और दूर जाकर के जैसे ही वहां पर पहुंचे जहां कालिये नाग अपने पत्नियों के साथ में विहार कर रहा है जल के अंदर। पर भागवत में ऐसी कथा कोई भी नहीं आती जहां पर कन्हैया गेंद खेलने के लिए गए। ये कथाएं अंतरंग पुराणों की हैं और पुराणों की होंगी, लेकिन यहां पर तो केवल एक ही बात आती है। कहते हैं विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभु, विलोक्य दूषितां कृष्णा, यानी एक बार कन्हैया गाय चराने गए तो गैयाओं ने उस जल को पी लिया, जिससे 2-3 गायों की मृत्यु हो गई। कन्हैया को बड़ा दुख हुआ, जिन गायों के लिए हम गोपाल बने हैं, गोविंद बने हैं, उन गायों की मृत्यु हो जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। उन्हें तो जीवित कर दिया भगवान ने, लेकिन उस नांग को आज निकालने का प्रण कर लिया, आज निकाल के ही छोड़ेंगे। और कन्हैया आज वहां पहुंचे। कन्हैया जैसे ही पहुंचे समस्त ग्वाल वालों से कहा सुनो